नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जिस प्रकार देश के अंदर चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल के बीच किस प्रकार घटनाक्रम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं और जिस प्रकार गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार जो है राजनीतिक दलों के अंदर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। और चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल जो हैं वो क्या क्या मुंह से बोल रहे हैं, कई शीर्ष नेता और विशेष तौर भाजपा जो कि केंद्र की सत्ता में काबिज है और वो किस प्रकार बौखलाहट में है, उसके रोज रोज जो है घटनाएं इस प्रकार की सामने निकल कर आ रही हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा किस प्रकार एक खतरा महसूस कर रही है। उस पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसका उन पर किस प्रकार खतरा मंडरा रहा है और वो इस चुनाव को 2024 के आम चुनाव को किसी भी तरह किसी भी सूरत में जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये हम आपको कई जो ताजा उदाहरण है, जो ताजा घटनाक्रम हुए हैं, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आज की जो दो बड़ी खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम ये बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि आज 600 से भी अधिक सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कुछ अन्य राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां के बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य वकीलों ने एक साझा प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो राजनीतिक समूह हैं वो अदालतों पर एक ऐसा दबाव का माहौल बना रहे हैं जिससे जो न्यायपालिका जो है वो प्रभावित हो रही है। निर्णय करने के दौरान कहीं ना कहीं जो है न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के, उन पर किस प्रकार एक राजनीतिक दलों का दबाव पड़ता नजर आ रहा है। ये वर्तमान समय में इस प्रकार के मौजूदा स्थिति है इंडिया के अंदर। अब इसके पीछे साफ तौर पर नजर आ रही है कि ये सारी जो है ये मैनेज किया हुआ ये प्रोग्राम है, इस प्रकार की जो एप्लीकेशन लिखी गई। और क्योंकि इसमें जो है अभी जो है 21 तारीख को जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके जब एक यूनिक नंबर के बारे में जो एसबीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने डांट फटकार लगाई थी और 21 तारीख को ये उसे सख्ती से उनके आदेश की पालना हेतु कहा गया कि आप 18 मार्च को ये कहा कि आप 21 तारीख को ये जो है बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, इनके यूनिक नंबर सहित पूरा डाटा जो एक एफिडेविट सहित पेश करेंगे अदालत में और इसके बाद ये जो डाटा जो है चुनाव आयोग में आप देंगे। लेकिन उसी दिन जिस दिन ये 21 तारीख को निर्णय आने वाला था, क्योंकि फैसला तो पहले 15 फरवरी को ही आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आनाकानी जो एसबीआई कर रहा था उसको आखिरकार फटकार के बाद ये डाटा चुनाव आयोग है जो उसे देना पड़ा। और उसी दिन 21 मार्च को ही एक फिक्का की तरफ से, फिक्का संघ है जो औद्योगिक जो संस्थान है उनकी तरफ से, एक फिक्का संघ है, एसोसिएशन कह लीजिए, तो उनकी तरफ से हरीश साल्वे जो एक सीनियर वकील हैं और जो सरकारी वकील होते हैं सॉलिसिटर जनरल, उसके वो पद पर रहे हैं, पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे हरीश साल्वे, और एक मनन कुमार मिश्रा थे और इनके साथ हरिमोहन और भी बहुत सारे सीनियर वकील थे। उन्होंने ये जो एक रिट पेश किया। अब हालांकि ये अभी पेंडिंग है, इस पर डीवाई चंद्रचूड़ क्या फैसला लेंगे, इसके संबंध में क्या निर्णय आएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन जिस प्रकार भाजपा की बौखलाहट है उसके ये परिणाम है। ये जो जितने भी वकील लोग हैं उन्होंने इस प्रकार की जो रिट पेश की है उसमें साफ नजर आ रहा है कि ये भाजपा के इशारों पर ही इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि ये भाजपा ने किया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन हरीश साल्वे मनन कुमार मिश्रा को बिल्कुल इसी
बात पर ही उनकी दलील खारिज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने ये अपनी जो तर्क पेश किए थे कि हमें भी सुना जाए। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये आपको मालूम होना चाहिए, आप सीनियर वकील हैं, जब फैसला निर्णय ही आ चुका है तो आप किस लिए आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने ही फेल्ट हिमसेल्फ वेरी इंसल्टेड ऑन दैट डे। तो मनन कुमार जो इस प्रकार उनकी उस दिन इंसल्ट हो गई थी, और उसी के चलते इस प्रकार की जो है रणनीति के तहत ये एप्लीकेशन जो है ये पुटअप की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो वकील हैं, बार काउंसिल के या अन्य वकील हैं, उनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो काफी लोग, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और जहां जहां भाजपा शासित राज्य, वहीं से ये जो वकील लोगों की लिस्ट, लंबी लिस्ट आई, 600 वकील एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इन्होंने इस प्रकार की ये जो उन्होंने एक प्रश्न पत्र पेश किया है। अब इसके पीछे जैसा कि मैं संभावना जता रहा हूं कि इसके पीछे ये भाजपा की बौखलाहट ही नजर आ रही है, क्योंकि अब भाजपा इलेक्ट्रल बॉन्ड के भंडाफोड़ से उसके पीछे किसकी साजिश थी, किस प्रकार इन्होंने घोटाला किया गया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। जो विशेषज्ञ हैं, इस प्रकार की आम चर्चा हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया पर। और इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा जो है बहुत ही अब सत्ते में है कि कहीं ना कहीं 2024 में उनकी हार होने की भी संभावना है। इसलिए वो येन केन प्रकारेण किसी भी सूरत में 2024 का जो लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह गृह मंत्री को, क्योंकि अगर सरकार उनकी नहीं बनती, वे किसी तरह सरकार नहीं बना पाते हैं, तो जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि जिस प्रकार के उन्होंने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया, भ्रष्टाचार को फैलाया, तो उसके बाद अब इनके पीछे भी ईडी लगाई जाएगी और उनकी जगह जेल होगी। तो ये डर है, यही बौखलाहट है, और यही कारण है कि इस प्रकार की जो है ये रिट पेश की जा रही है। और दूसरा एक बड़ी आज की घटना, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल को बिना सबूतों के ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया 21 तारीख को, जिस दिन एसबीआई ने पूरा डाटा यूनिक नंबर सहित चुनाव आयोग को सौंपा, उसी दिन कहीं ना कहीं लोगों का, देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और बीते 12 सालों से उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, और एमसीडी में भी उनका कब्जा हो चुका है, भाजपा को पछाड़ दिया। अभी हाल ही में बीते 2023 के अंत में चुनाव हुए थे और वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाए थे, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है गवर्नर है या गृह मंत्री अमित शाह वो अड़ंगा लगा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल हमेशा ही केंद्र की भाजपा सरकार को, मोदी को आड़े हाथों लेते रहे, उन्हें कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और ये सवाल करते रहे हैं कि ये क्यों दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हैं, उन्हें जो उनका जो अनुदान है, अनुदान राशि नहीं दे रहे हैं, जबकि दिल्ली है जो है ये जो करदाता है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा करदाता है दिल्ली स्टेट है। तो जब वो इतना बड़ा जो दिल्ली का योगदान है, कर इनकम टैक्स वसूला जाता है केंद्र सरकार द्वारा, तो उन्हें जो अनुदान राशि वो भी दी जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार केंद्र की वो अरविंद केजरीवाल के रास्तों का कांटा बनती रही है और ये बातें आम चर्चा में होती रही हैं। लेकिन 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा जो गलत मुगालते में थी कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ कोई दूसरा मुख्यमंत्री जो है वो घोषित किया जाएगा और नैतिकता के तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उनका सपना जो है वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये डिसाइड किया कि वे जेल के अंदर रहते हुए सरकार चलाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई संविधान के अंदर प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आरोपी जो है वो भले ही वो आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर हों, लेकिन वो सरकार नहीं चला सकता, क्योंकि ये तो केवल आरोप है। अभी ये आरोपी घोषित तो नहीं हुए हैं, ये उन्हें कोई सजा तो नहीं मिली और कोई जो उन पर आरोप लगा है वो साबित नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए ये कानून
कानून जब उनकी मदद कर रहा है, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इस्तीफा दे, तो क्यों दे इस्तीफा। इसी बात को लेकर जो है भाजपा की जो सिरदर्दी और बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ा भाजपा को जख्म दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल अक्सर हर मंच से वो यही बात किया करते थे कि जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वो अनपढ़ हैं, और अनपढ़ प्रधानमंत्री को देश की सत्ता सौंप दी गई है और देश का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब इस बात से कहीं ना कहीं जो है छवि जो है अरविंद केजरीवाल की एक नेशनल लीडर के रूप में और निखर रही है। वैसे तो पहले से ही उनकी जो छवि बहुत बढ़िया, विदेशों तक उनका डंका बज रहा है। और उनका तो रियली वास्तव में स्कूल की जो शिक्षा है उन्होंने प्रबंध किए हैं आम लोगों के लिए, और मोहल्ला क्लिनिक है और बहुत सारी ऐसी जो उन्होंने काम किए हैं, उसकी प्रशंसा पूरे देश विदेशों में भी हो रही है। और लेकिन दूसरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो विश्व में अपना जो डंका बजने की बात कर रहे हैं, उनमें कोई ऐसी कोई प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती। वो एक सिर्फ प्रोपेगेंडे के आधार पर ऐसी बातें कही जाती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया इसी प्रकार का प्रचार करती है। और विदेशों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां भारतीयों को ही इकट्ठा करके वहां मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं, ऐसा बहुत सारे मीडिया संस्थान है उनका कहना है। लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल वो जिस प्रकार कह रहे थे कि मैं तो जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं केवल आरोपी हूं, मेरे पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो मैं कैसे इस्तीफा दे सकता हूं। और इसी बात को जो भाजपा ने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, और उस कोर्ट के अंदर आज सुनवाई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहती हुई सरकार चला सकते हैं या नहीं। लेकिन अदालत के अंदर जिस प्रकार दलीलें पेश की गई भाजपा की वकील द्वारा, या जिस प्रकार बताया जा रहा है कि एक जनहित याचिका पेश की गई थी, अब ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जनहित याचिका किसके द्वारा लगाई, इसके पीछे किसकी जो रणनीति काम कर रही थी। तो जाहिर है आप समझ गए होंगे भाजपा के द्वारा ही इस प्रकार की जो है याचिका पेश की गई थी। लेकिन उस पर जो फैसला आया उससे बिल्कुल जो है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पंख लग चुके हैं, क्योंकि इससे अब एक संभावना और बढ़ गई है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस प्रकार की दलीलें, सारी तमाम दलीलें धराशायी होगी, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इस पर हम कोई विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई अगर कोई प्रावधान है संविधान के अंदर कि एक आरोपी मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर रहकर उसे इस्तीफा देना ही होगा, तो इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। और इस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब इससे जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में, उनके पक्ष में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है, और भाजपा जो है इससे और बौखलाहट में। और ये गिरफ्तारी तो केवल इसीलिए की गई थी कि लोगों का ध्यान अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएगा, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किया गया है वो कहीं ना कहीं इस हो हल्ले में, शोर शराबे में दबकर रह जाएगा। लेकिन दोनों ही जो चीजें हैं ये मोदी के लिए, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नासूर बन चुकी हैं। और जैसे जैसे शाम होती है, दिन ढलता है और सुबह होती है, तो माहौल दिन प्रतिदिन बदलता ही जा रहा है, और भाजपा की जो है बौखलाहट जो है वो और बढ़ती नजर आ रही है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा के मामले, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, उसको भी विपक्ष ने पुरजोर आम लोगों के बीच रखना शुरू कर दिया है। अब जो है मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो कह रहा है कि कांग्रेस के लोग इतने 17,000 लोग जनवरी से लेकर अब मार्च तक 17,000 लोगों ने, कांग्रेस के जो एमपी पूर्व सांसद हैं या पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। हालांकि इन चीजों के अंदर कोई खास बात नहीं है, क्योंकि भाजपा के भी सैकड़ों लोग जो हैं सिटिंग एमएलए, सिटिंग जो है सांसद, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया की जो ड्यूटी लगाई गई है भाजपा के द्वारा, वो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के विरुद्ध एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जो मतदाता है अब वो जागरूक हो चुका है, उन्हें सब पता है कि ये किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है, और भाजपा की तरफ से इस प्रकार की ये प्रोपेगेंडा ही चलाया जा रहा है।
क्योंकि ये अब 17,000 संख्या जो है बहुत बड़ी होती है कि कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता और नेतागण जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इक्का दुक्का विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, अगर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है तो उनके साथ आम लोग हैं, कोई वर्कर नहीं है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये था साथियों आज का वीडियो, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और यदि आपने हमारा ये हिटफिट न्यूज़ टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।